बहुत सारे लोग आज इस बात पे कंफ्यूज हैं कि जन्नत कहाँ है, दोज़ख क्या है। तो आज थोड़ा सा आप जैसा कि मेरे टाइटल में देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा जन्नत के बारे में सीखेंगे। जन्नत क्या है, मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस तो इसके बारे में बेशुमार बेशुमार तरीके के बारे में बात करती है। बाइबल मुकद्दस बहुत सारी कॉन्टेक्सचुअल स्टडीज़ हमें देती है। मैं आपके सामने दो नुक्ते आज रखना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जन्नत ये वो वर्ड है जिसने आज अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द तो हम क्रिश्चियंस और दीगर अक़वाम सब इसकी तलाश में हैं। ये कहाँ है, यह है कहाँ। सबसे पहला नज़रिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है जी, बाइबल जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताती है वो है जी, अगर आप पैदाइश उसका दूसरा बाब को पढ़ें तो वहाँ पर हमें बाग़े अदन की बात मिलती है, जहाँ से बेसिकली ये जन्नत का कॉन्सेप्ट तीनों इल्हामी मज़ाहिब में शामिल हुआ। वो क्या है जी? यहूदियत, क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत और इस्लाम। तो बाग़े अदन जो है वो बेसिकली वहीं से हमें जन्नत की थोड़ी सी तस्वीर मिलती है कि जन्नत है क्या, किस तरह की होगी। तो आइए ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी जी पहली आयत से पढ़ते हैं। जिस दिन खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया था तो ज़मीन पर मैदान की अब तक कोई झाड़ी ना थी। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे इंसान बना 6वीं 7वीं आयत में, हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं 8वीं आयत। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। मशरिक की तरफ देखें, लोकेशन भी बताई जा रही है। ज्योग्राफिकली आप बिब्लिकल मैप्स पे जाके देख सकते हैं कि ये किस हिस्से की बात हो रही है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ थी जन्नत। ठीक है, हाँ, आज हम जिस जन्नत की बात करते हैं उसको भी एंड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ बनी रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ताकि एक माइंडसेट जो है ना लोगों के दरमियान में कि ये ऊपर है, ये नीचे है, कहाँ है, तो वो ज़रा क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ओके, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन चंद मिनटों में मैं कोशिश करूंगा कि दो नज़रिया आपके सामने रखूं। पहला नज़रिया ये है कि ये ज़मीन पर है और ये देखें बाग़े अदन से हमें इसका सबूत मिलता है। बाग़े अदन कहाँ पे लगा है? ज़मीन पर। बहुत सारे लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हैं, हमारे मसीही क्रिश्चियन हजरात, कि वो कहते हैं कि बाग़े अदन कहीं आसमान पे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैं आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, बाइबल मुकद्दस से पढ़ रहा हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के समझिएगा कि ये बात आसमान की हो रही है, ज़मीन की। 8वीं आयत में लिखा, और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, साफ लिखा हुआ है, और इंसान को जिसे उसने बनाया उसमें रखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 10वीं आयत से पढ़ता हूँ। और वहां से 4 सिरों में तकसीम होता है। 9वीं आयत से पढ़ता हूँ। और खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे जमीन से उगाए। साफ लिखा हुआ है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये बाग जन्नत, ये बाग अदन जिसको मैं कहता हूँ, ये जी जमीन पर था। साफ लिखा हुआ है। और फिर वहां से दरिया निकाले। 4 नदियों का जिक्र मिलता है जी, जिसका नाम है फैसून, जो हवेलिया की सारी ज़मीन जहाँ सोना होता है घेरता है, और उस ज़मीन का सोना उम्दा है। वहाँ मुक्कल और संगे जुर्रा भी होते हैं। और दूसरे का नाम जहून है, जो कूश की सारी ज़मीन को घेरता है। तीसरे का नाम दरिया दजला है। दजला आपको आज भी मिलेगा। ठीक है, और चौथे का नाम दरिया फरात है। तो बड़ा क्लियरली बाइबल मुकद्दस ये बता रही है कि बाग़े अदन या बाग़े जन्नत या बाग़े बहिश्त, जहाँ से हमें ये जन्नत का कॉन्सेप्ट मिला कि खुदा भी मौजूद है वहाँ पर और इंसान भी मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट साफ और क्लियरली हमें बताती है बाइबल मुकद्दस। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि ये इस ज़मीन पर थी। अच्छा जी, उसके बाद यसाया का हम पढ़ते हैं एक सहीफ़ा। यसाया 11वां बाब और उसकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगा 9वीं आयत तक। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे, और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरख्वार अफई के बिल के पास खेलेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा, और मेरे कोई मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और ना फसाद करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी, जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांपता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने पे खुदा की बरकत हो।
क्लियरली यसाया भी अपने 11वें बाब की छठी आयत से 9वीं आयत में एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब मसीह की, अगर आप इसको कैथोलिक बाइबल या अपना इंग्लिश कोई भी बाइबल उठा के देखें तो वहाँ पे सब हेडिंग्स दी होती हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपके सामने कैथोलिक बाइबल पढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा है 11वें बाब के शुरू में मसीह की सल्तनत। ये वो दौर होगा जब मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस कह रही है 9वीं आयत में कि जिस तरह पानी समंदर की तह को ढांकता है, बिल्कुल ऐसे ही खुदा की जो मामूरी है उसने ज़मीन को कवर किया होगा। साफ यहाँ पे दूध का जिक्र हो रहा है और बिल का जिक्र हो रहा है, भूसे का जिक्र हो रहा है, जो कि साफ वाज़े तौर पर इस बात का सबूत देती है जो कि मैंने आपको कहा कि ये ज़मीन पर होगी। आखिर में एक और कंक्लूजन दे दूं, क्योंकि हम क्रिश्चियंस के लिए खुदा यीशु मसीह की बात बहुत अहम है। तो खुदा यीशु मसीह के अगर दो बातें आपके सामने रखूंगा। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। सबसे पहला और बड़ा ही खूबसूरत जन्नत का तस्वर जो खुदा यीशु मसीह ने दिया वो ये है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। जहाँ आका है वहीं जन्नत है, जहाँ जन्नत का मालिक है वहीं जन्नत है। जब हम खुदा को, यीशु मसीह को याद करते हैं, जब हम खुदा की उस कुव्वत को याद करते हैं, तो यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से हमारे दरमियान में मौजूद होता है। और मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि वहाँ मैं हूँ। तुम ऑब्वियसली जहाँ जन्नत का बादशाह राजा मौजूद है वहीं जन्नत है। सलीब पर मरते हुए डाकू को भी यही कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा जी? फिरदौस में होगा। क्लियरली कि जहाँ आप हैं, यीशु मसीह हैं, वहाँ जन्नत है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर कहने को तो बहुत कुछ है, ज़रूर कोई और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जन्नत और दोज़ख दोनों को खोलूंगा आपके लिए, कि और इसके ज़्यादा दोज़ख के बारे में क्या नज़रियात हैं बाइबल मुकद्दस में, जो हम मसीही, मैं अभी से बता दूं, एक छोटा सा तजस्सुस आपके लिए क्रिएट कर दूं। हम मसीही हजरात जो सोचते हैं कि दोज़ख में बड़ी आग लगी होगी और बड़ा वहाँ पे अबलीस होगा और बड़ी अजीब सी मखलूक होगी, खारा होगा, हम सारी उम्र जलते रहेंगे। बाइबल मुकद्दस क्या दोज़ख के बारे में यही कहती है? ज़रूर अगले किसी वीडियो में हम इस पर भी बहस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, बड़ी सोच और तहकीक के बाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।